जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम इस वीडियो में कार्तिक मास के अध्याय 30 की कथा सुनेंगे, इसलिए वीडियो पर अंत तक बने रहें और जय श्री हरि जरूर बोलते रहें। भगवान कृष्ण ने कहा, हे प्रिया, नारद जी के वचन सुनकर महाराज पृथु बड़े विषमित हुए। अंत में उन्होंने नारद जी का पूजन करके उनको विदा किया। इसलिए माघ, कार्तिक और एकादशी, यह 3 व्रत मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में श्री कार्तिक मुझे बहुत ही प्रिय हैं। जो प्राणी जितेंद्रिय होकर इनका सेवन करता है, वह यज्ञ करने वाला मनुष्य से भी अधिक प्रिय लगता है। जो प्राणी विधि से इनकी सेवा करते हैं, उनके मेरे अनुग्रह से सब पाप दूर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे नाथ, आपने यह बात बड़ी आश्चर्यजनक कही है कि दूसरों के लिए पुण्य के फल से कलह की मुक्ति हो गई। यह प्रभावशाली कार्तिक मास आपको अधिक प्रिय है कि जिसे पति द्रोह का पाप केवल स्नान के पुण्य से ही नष्ट हो गया। दूसरे मनुष्य द्वारा किया हुआ पुण्य उनके देने से कैसे मिल सकता है, यह आप मुझे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बिना दिया हुआ पुण्य और पाप जिस कर्म द्वारा मिलता है, सो सुनो। सतयुग में देश, ग्राम तथा कुलों को दिया हुआ पुण्य या पाप मिलता था, किंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पाप और पुण्य का फल भोगना पड़ता है। संसर्ग न करने पर भी वह व्यवस्था की गई है और संसर्ग से जैसा पाप व पुण्य दूसरों को मिलते हैं, उसकी व्यवस्था भी सुनो। पढ़ाना, यज्ञ कराना और एक साथ भोजन करने से पाप पुण्य का आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठने तथा सवारी पर चढ़ने से, श्वास के आने जाने से पुण्य व पाप का चौथा भाग प्राणी मात्र को मिलता है। स्पर्श करने, भोजन करने से और दूसरों की स्तुति करने से पुण्य और पाप का छठा भाग मिलता है। दर्शन करने, सुनने तथा ध्यान करने से मनुष्य को पुण्य और पाप का 10वां अंश मिलता है। दूसरों की निंदा, चुगली और धिक्कार करने से उसका 7वां भाग मिलता है। पुण्य करने वाले मनुष्य की जो कोई सेवा करता है, वह सेवा का भाग लेता है और अपना पुण्य उसे देता है। नौकर और शिष्य के अतिरिक्त जो मनुष्य दूसरों से सेवा कराकर उसे पैसे नहीं देते, तो वह सेवक उसके पुण्य का भागी होता है। पंक्ति में बैठे हुए भोजन करने वालों की पत्तल जो व्यक्ति लांघता है, वह उसे जिसकी पत्तल उसने लांगी है, अपने पुण्य का 6वां भाग दे देता है। तथा ध्यान आदि करते हुए मनुष्य से जो व्यक्ति बातचीत करता है या उसे स्पर्श करता है, वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसे दे देता है। जो मनुष्य धर्म के नाम के लिए दूसरों से धन मांगता है, पुण्य का भागी होता है। ठीक उसी तरह जिस तरह की दान करने वाला पुण्य का भागी होता है। जो मनुष्य धर्म का उपदेश करता है और उसके बाद श्रोता से याचना करता है, वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसे दे देता है। जो मनुष्य दूसरे का धन चुराकर उसे धर्म करता है, वह चोरी का फल भोगता है और शीघ्र ही निर्धन हो जाता है। और जिसका धन चुराता है, वह पुण्य का भागी होता है। बिना ऋण के उतारे जो मनुष्य मर जाते हैं, उनको ऋण देने वाले सज्जन पुण्य के भागी हो जाते हैं। शिक्षा देने वाला, सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला तथा प्रेरणा देने वाला, यह पाप और पुण्य के 6ठे भाग को प्राप्त करते हैं। राजा के पाप पुण्य के षष्ठांश का भोगी होता है। गुरु शिष्यों का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति के लिए पुण्य का 6वां भाग पाती है। पति को सुख करने वाली आज्ञाकारी स्त्री पति के लिए पुण्य का आधा भाग ले लेती है। जो पुण्यात्मा प्राय लोगों को दान करता है, वह उनके पुण्य का 6वां भाग प्राप्त होता है। जीविका देने वाला मनुष्य, जीविका ग्रहण करने वाला मनुष्य के पुण्य के 6ठे भाग को प्राप्त करता है। इस प्रकार दूसरों के लिए पुण्य अथवा पाप बिना देने के लिए भी दूसरों को मिल जाते हैं, किंतु यह नियम जो कि मैंने बताए हैं, कलयुग में लागू नहीं होते।
कलयुग में तो एकमात्र कर्ता को ही अपने पाप व पुण्य भोगने पड़ते हैं। इस संबंध में एक बड़ा पुराना इतिहास जो कि पवित्र भी है और बुद्धि का देने वाला भी कहलाता है। ध्यान से सुनो। 30वां अध्याय पूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।